लेकिन क्योंकि ये संसद का विशेष सत्र है, अब संसद के विशेष सत्र में हम कहीं किसी और सत्र में पहुंच जाए तो शायद ये गलत होगा। आज क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में हमारे जितने भी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने आपसे पॉलिटिकली सवाल यहाँ पर पूछा है, मेरा सवाल ये है जो कि देश की, जब मैं यहाँ पर आ भी रही थी तब भी मुझे कहा कम से कम एक सवाल पक्ष और विपक्ष से ये पूछिएगा। हम चाहते हैं कभी तो किसी मुद्दे पर जो हमारे हित से जुड़ा हुआ है, जिसको हित को लेकर हर पार्टी दावा करती है, वो दावा जो है वो उस सीट पर नजर क्यों नहीं आता, वो लोकतंत्र के उस मंदिर में क्यों नजर नहीं आता। देखिए पूजा जी, मैं अपनी बात तब रखूंगी जब आप मुझे थोड़ी देर माइक लेने देंगे। आप मुझे एक लाइन के लिए बोलती है, फिर चारू जी से बुलवा देती हैं, फिर उनसे बुलवा देती है, तो ये तो सत्ता की बात हुई। केवल आपको विपक्ष का पक्ष भी रखना चाहिए। ऋतु जी देखिए, अगर ऐसा होता ना तो आप यहाँ पर और यहाँ पर नहीं चारू जी होती, नहीं दो नहीं, ये पूरा देश है और आप सब भी हमारी ही टीम का हिस्सा है, हमारे अतिथि हैं। और बात रखिए आप, क्योंकि ये जो है ये सूट बूट वाली सरकार है, ये क्रीमी लेयर की बात करते हैं। अभी भी उन्होंने देखा होगा, इन्होंने सीईओ की बात की, उन्होंने बड़ी बात की। जो मजदूरों की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, वो कांग्रेस ही करेगा। तो आप कांग्रेस ही से पूछिए कि महिलाओं के मुद्दे पे बात कीजिए। मैं जस्ट एक बात मैं चारू जी से पूछना चाहती हूँ। चारू जी इतनी बेचैन मत हुई, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा कि आज तक जो है आरएसएस प्रमुख जो है महिला नहीं, प्रमुख तो छोड़िए, आरएसएस की कोई भी महिला अधिकारी रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष कोई महिला रही है? किसी बड़े पद पर महिला रही है क्या? जरा इस बात का जवाब दे दे। और दूसरी बात ये है कि तमाम जब हिंदू कोड बिल आता है तब ये रुताली करते हैं, संसद के बाहर जो धरना दे देते हैं, 20-20 रैलियां करते हैं दिल्ली में। जब जो है राजीव गांधी जी बिल लेकर आते हैं, जब रुताली करते हैं। जब नरसिम्हा राव लेकर आते हैं, जब रुताली करते हैं। जब हमने नगर पालिका में और पंचायतों में जो है 40% जो है जो औरतें हैं उनको आरक्षण दिया और आज वो अधिकारी हैं। ये नहीं, लेकिन ये बिल जो आया है, ये जो बिल आ रहा है या इस बिल का जो प्रारूप सामने आएगा वो तो कम से कम मजबूती देगा। और देखिए, जहां तक कुछ पदों का सवाल है ना, तो आप हर पार्टी को उठा लीजिए, गिन चुनकर 2-3 होंगी, चाहे कोई भी हो, जिनका नाम आप भी ले सकती होंगी, उसके बाद शायद खामोश हो जाएंगी, उसके बाद हो सकता है चारू जी ले सकती हैं, उसके बाद वो खामोश हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि यही तो भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है, इसी भागीदारी। हाँ, रिएक्शन चाहिए जी। पहले तो मैं ये जवाब दूं, जो अपने आप को कहते हैं गरीबों के लिए काम नहीं करती है सरकार, ये कांग्रेसी के मुंह से बिल्कुल बात शोभा नहीं देती। हिपोक्रेसी की लिमिट्स है। देखिए, सिर्फ परसों मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना का अनाउंसमेंट किया। एक बहुत अच्छी योजना है। 13,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए दिए जाएंगे हमारे देश में उन लोगों को जो अपने हाथों से काम करते हैं, क्राफ्ट्समैन को, उनको सशक्त किया जाएगा। और ये यहाँ का आके कहते हैं कि गरीबों के लिए काम नहीं किया। अच्छा, उसके बाद ये जिस तरीके की बातें उठाते हैं, बिल 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 बिल, मैं इनको याद दिला दूं, बिल तो इंट्रोड्यूस देवेगौड़ा जी की सरकार ने किया था। इससे पहले भी आपने बता सकती है क्या तारीख बताओ? कब पहली बार बिल इंट्रोड्यूस हुआ था? कब? कौन सी सरकार में? महिला सशक्तिकरण नहीं, सुनिए, मैं बताती हूँ आपको तारीख, मैं बता रही हूँ ना। अरे सब्र रखिए, प्रधानमंत्री सब्र रखिए, मुझे पता है चारू जी। देखिए, महिला सशक्तिकरण की मिसाल हमें यहाँ पर लड़ झगड़ कर नहीं करनी है। नहीं, पता नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कोई किसी का IQ या JK नहीं, बिल्कुल IQ की बात नहीं है। अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये तो पता कर कराओ सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। 1998 में देवेगौड़ा जी ने, उनकी सरकार ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। कागज लाके बात करिए, आपको फैक्ट पता नहीं है, यहाँ खड़े होके बता रहे हो। अरे पढ़ के आया करिए, पढ़ के 1947 में। देखिए मेरी बात सुनिए, 47 में संविधान नहीं था मैडम, 47 में संविधान नहीं था, 51 में आया था। क्या बात कर रही है ये ऐसे यार? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, हम भावनात्मक, जी देखिए, मैंने दिया, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, देखिए, हाँ बिल्कुल, मैंने 2 मिनट दिया आपको, 2 मिनट से भी ज्यादा दिया। अगर आप देखेंगे पीछे, मेरी बात सुनिए, देखिए जिस तरह से हम अतिथि का सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं आपस में आप भी अपनी बात रखिए, आप भी एक दूसरे का सम्मान। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं यहाँ पर हूँ, हम सब देश को सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम तो चाहते हैं देश का भला हो, अच्छा है, बिल आ रहा है, प्रारूप ऐसा हो जिसमें एकजुटता हो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अगर हम यहाँ पर महिला होकर एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते तो ये कैसा सशक्तिकरण होगा? अच्छा, मेरी बात सुनिए, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है,
देखिए नहीं देखिए देश की अगर कोई महिला अशिक्षित भी है तो भी उसका अपना आत्मसम्मान है, उसके पास अपना ज्ञान है। हाँ, शिक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन अगर किसी महिला के पास में ज्ञान नहीं है, वो अशिक्षित है, तो भी उसका आत्मसम्मान है, वो आत्मनिर्भर बनने की कुवत रखती है, काबिलियत रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम पढ़ाई पर किसकी शिक्षा क्या है, किसका IQ क्या है, जीके क्या है, उससे इतर यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि जरूरी हो जाता है। यहाँ पर राघवेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र भी जब शुरू किया था तो भी उन्होंने कहा था कि सबको मिलजुल कर करना होगा। रोने धोने के लिए मेरे ख्याल से एक लंबा वक्त है, और भी सत्र आएंगे और भी बातचीत होगी। कम से कम छोटा सत्र है, इसे मूल्यवान बनाया जाए, इसे ऐतिहासिक बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। अब वो सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री या आपके प्रधानमंत्री तो है नहीं, देश के प्रधानमंत्री है, अपील उनकी तरफ से ये की गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल जो बोला संसद में, तो उन्होंने बिल्कुल किसी पे आरोप नहीं लगाई, सबकी तारीफ की। तो हमने भी उनकी तारीफ की कि आज अच्छा बोला, और उन्हें ऐसा बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो इंडिया को इंडी करेंगे, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ेंगे, तो उनकी गरिमा गिरेगी, क्योंकि माँ का नाम कोई विद्रूपित थोड़ी करता है। भारत और इंडिया एक ही है। आप उसको घमंडिया कभी बोल देंगे, हम भी इनको पाखंडिया बोल देते हैं, तो उसमें भी इंडिया आ गया। तो अगर ये करेंगे तो ये चलता रहेगा विवाद। प्रधानमंत्री जी को अपनी गरिमा के अनुसार काम करना चाहिए, और गरिमा के अनुसार काम करें। अटल बिहारी वाजपेयी का हम क्यों सम्मान करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि उन्होंने कभी भी विपक्ष का चाहे नेता सम्मान तो किया है, लेकिन बहुत मौके आए जब जरूरत थी साथ के, लेकिन वो साथ नहीं मिला। देखिए मौके आए सर, देखिए बहुत सारे साथ हमने जहां जरूरत है वहां साथ दिए, लेकिन इनका क्या है, सिगुफा छोड़ के चले जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का सिगुफा छोड़ चले गए। राजनीति की यही विडंबना तो है राजनीति की। जब कोई चला जाता है तो फिर हम साथ देने की बात करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो सत्ता से दूर हो, या फिर विपक्ष का ही क्यों ना एक हिस्सा हो, हम वो साथ देना भूल जाते हैं जो कि करोड़ों जनता, देश की 140 करोड़ की जनता चाहती है। कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिनमें सियासत ना हो, सियासी तस्वीर जरूर हो। देखिए